ठीक है। एज वी हैव स्टार्टेड द यूनिट नंबर 5, हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया है, जो कि हमारा कौन सा है, यूनिट नंबर 5 है हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। सो इस रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का जो ये है हमारा टॉपिक, ठीक है। सो इसमें हम क्या करने वाले, रेफ्रिजरेशन के अंदर सी हमारा टॉपिक क्या है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। सो इस रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है कि व्हाट इज मीन बाय रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन के सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पर लर्न किए, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट द एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग के बारे में हम यहाँ पर लर्न करने वाले, ठीक है। सो सबसे पहले आपको पता होगा रेफ्रिजरेशन का जब हमने डेफिनेशन देखा था तो क्या था रेफ्रिजरेशन का डेफिनेशन। रेफ्रिजरेशन इज नथिंग बट द इट इज द रिड्यूसिंग एंड द मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्या था, रिड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर, मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर रिड्यूस करना और उसी को मेंटेन करके रखने की जो सिस्टम था हमारा, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज ए रेफ्रिजरेशन, ठीक है। सो रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस एट इन विद इन एनक्लोज स्पेस। उसके साथ में हमने ऐड किया था विद इन ए एनक्लोज स्पेस, ठीक है। एनक्लोज स्पेस के अंदर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रिड्यूस करना और उसको मेंटेन करने का जो प्रोसेस था हमारा, उस प्रोसेस को हम बोलते थे रेफ्रिजरेशन, ठीक है। वो प्रोसेस था हमारा रेफ्रिजरेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज मीन बाय एयर कंडीशनिंग, देन एयर कंडीशनिंग क्या रहेगा, एयर कंडीशनिंग इज अ डिफरेंट टर्म देन द रेफ्रिजरेशन, ठीक है। इट इज नियर अबाउट, इट इज 30 to 40% सिमिलर बट इट इज क्वाइट डिफरेंट, ये थोड़ा अलग है यहाँ पर, ठीक है। तो सी व्हाट इज द एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम रहता, सो अगर आप एयर कंडीशनिंग सिस्टम का अगर डेफिनेशन लिखोगे यहाँ पर, तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डेफिनेशन रहेगा कि इट इज अ साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मोशन ऑफ द एयर एंड द प्यूरिटी ऑफ द एयर। ये क्या है, इट इज अ साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ, सी यहाँ से हम क्या करेंगे, एयर कंडीशनिंग इज अ साइमल्टेनियस कंट्रोल, ये क्या रहेगा, इट इज ए साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ, फर्स्ट रहेगा टेम्परेचर, सेकेंड वाला रहेगा ह्यूमिडिटी, थर्ड वाला रहेगा इसके अंदर मोशन ऑफ द एयर, या तो फिर थर्ड वाले में हम इसको यहाँ पर प्यूरिटी ऑफ द एयर लिख सकते हैं, प्यूरिटी ऑफ द एयर, एंड नंबर 4 इज द मोशन ऑफ द एयर, motion of air. So air conditioning is a simultaneous control of, air conditioning क्या है, it is a simultaneous control of a temperature, humidity, purity of the air and the motion of the air. So ये complete setup है यहाँ पर हमारे पास में, और इस complete setup को simultaneous control करके रखने वाला जो system रहता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर रेफ्रिजरेशन के अंदर लर्न किया था कि रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर, सिर्फ रिड्यूस करना है और उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। सो दैट इज अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बट इन एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग क्या है, एयर कंडीशनिंग इज अ साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ अ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्यूरिटी एंड द मोशन ऑफ द एयर। सो ये चारों को भी कंट्रोल करके रखना है आपको। कौन कौन से, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्यूरिटी एंड द मोशन ऑफ द एयर, इनको कंट्रोल रखने वाला जो सिस्टम रहता, उस सिस्टम को हम बोलते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग की ये बेसिक क्या होगी, हमारी डेफिनेशन होगी, ठीक है। सो दिस डेफिनेशन कैन बी आस्क्ड फॉर द 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप ध्यान में रखोगे तो। सो ये 2 मार्क्स का डेफिनेशन है हमारा, कौन सा, एयर कंडीशनिंग का डेफिनेशन, कि इट इज अ साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ अ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्यूरिटी ऑफ द एयर एंड द मोशन ऑफ द एयर इज नोन एज द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। उसको हम क्या बोलेंगे, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एंड उसी के साथ में आप क्या करोगे, जो विद इन एनक्लोज स्पेस रहेगा, ठीक है, इसको भी यहाँ पर इंक्लूड करोगे विद इन एनक्लोज स्पेस, ठीक है। क्योंकि जो भी एयर कंडीशनर हम लगाते हैं तो कहाँ पर लगाते हैं, विद इन एनक्लोज स्पेस के अंदर हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम को माउंट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए within a enclosed space. So this is nothing but the air conditioning system. I hope आपको understand हुआ होगा कि what is the air conditioning. Air conditioning is the process of simultaneous control of a temperature, humidity, purity of air and the motion of the air. इन सब का simultaneous जो control रहेगा, that will be called as a air conditioning system. उसको हम क्या बोलेंगे, air conditioning बोलेंगे उसको, ठीक है, understood.
यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? मैसेज करके बताओ मुझे। सो ये हो गया हमारा एयर कंडीशनिंग का सिस्टम। नाउ व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग। अब हम डिस्कस करेंगे कि एयर कंडीशनिंग के क्लासिफिकेशंस कौन कौन से रहेंगे। तो ठीक है, सो मैं अभी इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। नाउ सी द क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग के क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहला वाला क्लासिफिकेशन रहेगा हमारा कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। सबसे पहला वाला जो कंडीशनिंग सिस्टम रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। फर्स्ट रहेगा कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। सेकेंड वाला रहेगा हमारा नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड दी कमर्शियल एयर कंडीशनिंग। नेक्स्ट वाला कौन सा रहेगा? कमर्शियल एयर कंडीशनिंग। कमर्शियल एयर कंडीशनिंग। और थर्ड वाला रहेगा इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। So there are major three. So air conditioning are divided or classified into the major three types. The first is the comfort air conditioning, second is the commercial air conditioning, and third one is the industrial air conditioning. ठीक है, now see first क्या रहता है, what is the comfort air conditioning system. ठीक है, so उसके नाम से हमको पता चलता है कि comfort air conditioning system is used for the human comfort only. ठीक है, क्या के लिए यूज करेंगे हम इसको? For the human comfort. So that's why we are calling it as a comfort air conditioning. इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं? कंफर्ट एयर कंडीशनिंग बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ सी कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज यूज फॉर द ह्यूमन कंफर्ट। हम इसको क्या के लिए यूज करने वाले? ह्यूमन कंफर्ट के लिए यूज करने वाले इसको। ठीक है, सो दिस कंडीशन सिस्टम इज यूज फॉर द ह्यूमन कंफर्ट। ठीक है, अभी ह्यूमन कंफर्ट के अंदर क्या कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं हमारे? जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कौन कौन से फैक्टर रहेंगे। पहला वाला ह्यूमन कंफर्ट के अंदर फैक्टर रहेगा हमारा टेम्परेचर। ठीक है, सो फर्स्ट फैक्टर कौन सा है हमारा? टेम्परेचर अंडर द ह्यूमन कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सो एट व्हाट टेम्परेचर द ह्यूमन विल बी कंफर्टेबल और ह्यूमन विल बी फील कंफर्टेबल, सो दैट ही विल बी सर्वाइव इन दैट एनवायरमेंट। उस एनवायरमेंट के अंदर वो सर्वाइव करेगा। सो कब सर्वाइव करेगा? व्हेन ही विल फाउंड दी प्रॉपर कंफर्ट एयर कंडीशनिंग एनवायरमेंट। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द इशरे, जो इशरे रहता है ISHR, इशरे जो सिस्टम रहता है, या तो फिर हम इसको आइशरे भी बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा इंडियन इशरे, दैट इज द इंडियन स्टैंडर्ड हीट रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर? इसका इसका जो ये रहेगा लॉन्ग फॉर्म जो रहेगा, सो दैट इज, अभी एक इशरे रहता है, दूसरा आइशरे रहता है। सो आइशरे क्या रहता है? इशरे का मीनिंग होता है, आइशरे का मीनिंग होता है कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड द एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग, उसको हम बोलते हैं आइशरे। ठीक है, उसको हम इशरे बोलेंगे। ठीक है, सो इशरे स्टैंड्स फॉर इंडिया। इशरे स्टैंड्स फॉर इंडिया। इंडिया में जो हीट वेंटिलेशन सिस्टम यूज करते हैं हम उसको इशरे बोलते हैं, और उसी की जगह आपको आइशरे दिखाई देगा। ठीक है, सो इसका आइशरे क्या रहेगा? ISHRAE, ये रहेगा आपका आइशरे। सो दिस रेफर्स टू और दिस बिलोंग्स टू अमेरिका। ठीक है, सो ये जो एसोसिएशन रहेगा, दिस विल बी बिलोंग्स टू द अमेरिका। ये एसोसिएशन अमेरिका के रहेगा। देन इशरे एसोसिएशन विल बी बिलोंग्स टू द इंडिया। ठीक है, सो इस इनके हिसाब से फिर हम यहाँ पर ह्यूमन कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम को डिफाइन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो क्या अकॉर्डिंग टू द इशरे,
सॉरी अकॉर्डिंग टू द आइस रे द ह्यूमन विल बी कंफर्टेबल एट अ टेम्परेचर ऑफ, जो टेम्परेचर रहेगा दैट विल बी 22 डिग्री सेल्सियस टू द 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ह्यूमन विल बी कंफर्टेबल एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू द 25 डिग्री सेल्सियस, सो दैट ही विल बी इट्स एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग विल बी मेंटेन, उसका जो वर्किंग एफिशिएंसी रहेगा वो मेंटेन रहता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस टू द 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये काम कौन करेगा, दिस विल बी मेंटेन बाय द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सो कौन से एयर कंडीशनिंग सिस्टम से मेंटेन होगा, विद द हेल्प ऑफ कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम से ये मेंटेन होगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर कम्स अंडर द कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, दैट इज द ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी नेक्स्ट वाला फैक्टर आता है हमारे पास में। सो एट व्हाट ह्यूमिडिटी द ह्यूमन विल बी कंफर्टेबल, सो इट शुड बी 35% to the 70%। if the humidity of the air is in between the 35% to the 75% 70%, so that the human will be comfortable to work in that environment, उस environment में human काम करने के लिए comfortable रहेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समर सीजन रहेगा, है ना। ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल इन द एयर, कितने अमाउंट में मॉइस्चर कंटेंट एयर के अंदर अवेलेबल है। सो समर सीजन है अगर सपोज हमारे पास में, ठीक है। सो समर सीजन के अंदर अगर हम टेम्परेचर के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है, तो समर सीजन में ह्यूमन विल बी कंफर्टेबल एट अ लो टेम्परेचर, है ना। समर सीजन में क्या होता है, ह्यूमन विल बी कंफर्टेबल एट अ लो टेम्परेचर, एंड वेयर एज इन अ विंटर सीजन ह्यूमन विल बी कंफर्टेबल एट अ हायर टेम्परेचर। ह्यूमन कब कंफर्टेबल फील करता है, एट अ हायर टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर कितना होना चाहिए आपका, टेम्परेचर शुड बी 22 डिग्री सेल्सियस टू द 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस इज अबाउट द टेम्परेचर। सो इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन एंड इट चेंजेस टू द पर्सन टू पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू इट्स टेस्ट, उसके टेस्ट के हिसाब से ये यहाँ पर चेंज भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट्स लिविंग स्टाइल, उसके लिविंग स्टाइल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इट्स मील, वो किस तरह का मील खाता है, ठीक है, इसके हिसाब से भी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट यहाँ पर चेंज होता है। बट वी आर फोकसिंग नाउ हियर, वी आर फोकसिंग द स्टैंडर्ड, जो हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पर डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू द इशरे एंड द एशरे, दोनों ने जो डिफाइन किया उसके हिसाब से हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। नाउ ह्यूमिडिटी अगर हम बात करते हैं, व्हाट शुड बी द ह्यूमिडिटी so that human will be comfortable, so human will be comfortable in the range of 35% to the 70% humidity, human will be comfortable। so humidity क्या रहता, the amount of air moisture content in the air, amount of moisture content in the air, that is nothing but the humidity, हम उसको humidity बोलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल विंटर सीजन है, तो आपने देखा होगा विंटर सीजन में ह्यूमिडिटी क्या आता है, बहुत ज्यादा रहता है, मतलब लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। और उसका इफेक्ट क्या होता है सबसे ज्यादा हमारे बॉडी के ऊपर, लेजीनेस, है ना। बिकॉज ऑफ द लेजीनेस क्या होता है हमारे बॉडी के ऊपर, ये ह्यूमिडिटी का असर होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी का हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमको लेजीनेस फील होता है। उसी के साथ में विंटर सीजन में अगर आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से हमारा जो इफिशियंसी रहता है, काम करने का जो इफिशियंसी रहता है, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है इफिशियंसी, ठीक है। सो काम करने का इफिशियंसी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर मेंटेनिंग दिस ह्यूमिडिटी विद द हेल्प ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम से हम क्या करें, हमारा जो ह्यूमिडिटी रहेगा उसको यहाँ पर मेंटेन करके रखने वाले, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ह्यूमिडिटी, ये हमारे ह्यूमिडिटी के बारे में होगा। नेक्स्ट फैक्टर दैट वेयर द ह्यूमन विल बी कंफर्टेबल, दैट इज द थर्ड फैक्टर जिसको बोलेंगे हम। नेक्स्ट वाला फैक्टर रहेगा सपोज हमारा, दैट इज द प्यूरिटी ऑफ द एयर। थर्ड नंबर का फैक्टर रहेगा, दैट इज द प्यूरिटी ऑफ द एयर, ठीक है। एयर का प्यूरिटी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर भी प्रॉपर है, आपका ह्यूमिडिटी भी प्रॉपर है, लेकिन अगर आपका जो एयर रहेगा, जिस एनवायरनमेंट में आप वर्क कर रहे हो, उस एनवायरनमेंट का जो एयर रहेगा, अगर वो प्रॉपर तरीके से अगर प्योर नहीं रहा, अगर उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे, उसके अंदर अगर ओडर टाइप रहेगा, ओडर उसके अंदर स्मेल रहेगा एयर के अंदर, सो यू वोंट बी कंफर्टेबल टू वर्क इन दैट एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट में काम करने के लिए आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे। सो दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द एयर कंडीशनिंग सिस्टम, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, क्योंकि ये कंट्रोल करता है ना, इट इज द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ अ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द प्योरिटी। सो द प्योरिटी ऑफ एयर विल बी कंट्रोल्ड बाय द एसी, जो आपका एसी रहेगा वो कंट्रोल करेगा उसका प्योरिटी, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी रिमूव कर देगा, उसके अंदर जो ओडर दिया है, उसके अंदर जो स्मेल आ रहा है, उस स्मेल को वो फ्रेग्रेंस में कन्वर्ट कर देगा, उस फ्रेग्रेंस की वजह से जो एयर रहेगा वो प्योर रहेगा वहां पर, ठीक है। और उस प्योर एयर के अंदर यू विल बी कंफर्टेबल टू वर्क, ठीक है, आप वहां पर कंफर्टेबल फील करोगे। नाउ द फोर्थ नंबर का जो फैक्टर रहेगा हमारा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज नथिंग बट दी मोशन ऑफ द एयर। अब आप सोचोगे कि मोशन का फैक्टर क्या है, मोशन ऑफ द एयर, ठीक है। सो सी एयर का जो मोशन रहता है, देयर आर टू टाइप ऑफ द मोशन ऑफ द एयर। फर्स्ट वाला जो टाइप रहेगा दैट इज द डेड एयर, एक बोलेंगे हम डेड एयर, और दूसरा रहता है प्लस सेकेंड नंबर का रहेगा हमारा, दैट इज कॉल्ड द स्टील एयर, ठीक है।
दो टाइप के एयर के हमारे मोशंस रहते हैं, ठीक है। एक रहेगा डेड एयर, सेकंड वाला रहेगा स्टिल एयर। नाउ सी व्हाट इज द डेड एयर? डेड एयर हम किसको बोलेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। नाउ सी डेड एयर का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? अगर हम बोल रहे कि डेड एयर है, मतलब अगर सपोज आपको एक ऐसे रूम के अंदर क्लोज कर दिया है जहां पर कंप्लीटली क्लोज एरिया है, वो एरिया कैसा है आपका? कंप्लीटली क्लोज है, जहां पर बिल्कुल भी एयर अवेलेबल नहीं है ना, और उसके अंदर एसी लगा दिया है, ठीक है। एसी अगर सपोज फॉर एग्जांपल उसके अंदर एसी नहीं है, आपको क्या किया, एक एनक्लोज स्पेस के अंदर आपको बंद कर दिया है, तो वहां पर जो एयर मिलेगी आपको, वहां पर एयर मिलेगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी आपको वहां पर एयर इफेक्ट नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द डेड एयर। हम उसको बोलेंगे डेड एयर, जहां पर बिल्कुल भी आपको एयर नहीं मिलेगी, ठीक है। और दूसरा रहेगा स्टिल एयर। अभी स्टिल एयर का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपको कूलर के सामने कंटिन्यूस खड़ा कर दिया है, ठीक है। सो आप कितनी देर तक कूलर के सामने खड़े रह सकते हो? ज्यादा देर हम कूलर के सामने खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि हम क्या करते हैं, कूलर को हमारे जहां पर हम खड़े हैं वहां से हम दूर एक डिस्टेंस पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट कंफर्टेबल एट द स्टिल एयर। सो जो कंटिन्यूसली एयर हमारे बॉडी के ऊपर आता रहेगा उसको बोलेंगे हम स्टिल एयर, ठीक है। सो you won't be comfortable in the dead air as well as in the still air। दोनों भी एयर कंडीशनिंग में आप यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होगे। सो दिस मोशन ऑफ द एयर, ये जो मोशन ऑफ द एयर है, दिस विल बी कंट्रोल बाय द एसी। ये कौन कंट्रोल करेगा? एसी इसको कंट्रोल करके रखेगा यहाँ पर, ठीक है। सो एसी का काम क्या रहेगा? इट्स वर्क इज टू कंट्रोल द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्यूरिटी एंड द मोशन ऑफ द एयर। सो ये कंप्लीट क्या रहेगा? साइमल्टेनियस कंट्रोल रहेगा। सो दैट विल बी हैपन विद द हेल्प ऑफ कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ये क्या होगा? कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम से यहाँ पर ये पूरी तरह से कंट्रोल होगा। सो दिस इज अबाउट दी फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज द कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अंडरस्टूड? समझ में आया कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या रहेगा? विच आर द फैक्टर्स विच विल बी कंसिडर्ड इन द कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम? बताओ मुझे, यहां तक क्लियर हुआ सबको? नाउ सी, कमर्शियल मतलब क्या? इट इज नॉट यूज फॉर द पर्सनल यूज। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज ऑलवेज यूज फॉर द पर्सनली, ठीक है। जो पर्सनल यूज के लिए, जो ह्यूमन पर्सनल पर्पस के लिए जो यूज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। बट कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज यूज फॉर द अदर्स कंफर्ट। किसके लिए? फॉर दी अदर्स कंफर्ट, ठीक है। दूसरों के कंफर्टनेस के लिए हम ये वाला सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज दी कमर्शियल एयर कंडीशन सिस्टम। सो कमर्शियल एयर कंडीशन सिस्टम क्या रहता है? कमर्शियल एयर कंडीशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पस। सबसे पहले तो इसको कहां पर यूज करेंगे हम? फॉर दी कमर्शियल पर्पजेस इसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। सो इसके एप्लीकेशंस बताओ कौन कौन से रहेंगे? कमर्शियली हम कहां कहां पर यूज करते हैं? पहला वाला एप्लीकेशन हो सकता है हमारा कि इन द ऑफिसेस, जो कमर्शियल ऑफिसेस रहते हैं वहां पर यूज करेंगे। नंबर टू, कमर्शियल पर्पस के लिए कहां पर यूज करेंगे? जैसे बैंक्स हो गए हमारे, ठीक है। बैंक के अंदर हम जो एसी का यूज करते हैं, दैट इज द कमर्शियल एसी। देन थर्ड नंबर का रहेगा हमारा थिएटर्स के अंदर जो यूज करते हैं हम, ठीक है। थिएटर्स के अंदर जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज होता है। देन नंबर फोर, मॉल्स के अंदर जो यूज होता है, दैट इज कॉल्ड दी कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। क्योंकि हम ये कंडीशन सिस्टम किसके लिए यूज करें? फॉर दी अदर पीपल्स, ठीक है। अदर पीपल के लिए हम ये कंडीशन सिस्टम यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर जो ऑक्यूपेंट्स रहेंगे, कमर्शियल एयर कंडीशन सिस्टम के अंदर ऑक्यूपेंट्स जो रहते हैं, दैट इज द मैक्सिमम ऑक्यूपेंट्स रहते हैं। कितने रहते हैं? मैक्सिमम ऑक्यूपेंट्स रहते हैं। इस वजह से इसका जो कैपेसिटी रहता है वो भी सबसे ज्यादा लगता है हमको। इसका कैपेसिटी क्या रहेगा? आपको ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसका जो कैपेसिटी रहता है आपको ज्यादा लगता है इन द कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सो दैट इज नथिंग बट द सिंपल है, कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पस। फॉर एग्जांपल ऑफिसेस, बैंक्स, थिएटर्स, मॉल्स यहाँ पर यूज करेंगे। एज इन द कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑक्यूपेंट्स आर वेरी मोर, ठीक है। ये ऑक्यूपेंट्स क्या रहेंगे? सबसे ज्यादा रहते हैं इसके अंदर। सो दैट्स इसका जो कैपेसिटी रहता है दैट विल रिक्वायर द मैक्सिमम कैपेसिटी लगेगा इसको, ठीक है। तो ज्यादा कैपेसिटी के आपको यहाँ पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज करना पड़ता है। दैट इज नथिंग बट द कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। So the commercial air conditioning system is near about similar to the comfort air conditioning system except that the stay time of the occupants is not a short, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जो stay time रहेगा occupants का, नाउ सी पहला वाला हमने क्या देखा? फर्स्ट वाला जो टॉपिक देखा हमने, दैट इज द कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर जो स्टे टाइम रहता है हमारा, स्टे टाइम क्या रहता है? इट इज फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका जो पीरियड रहता है वो कैसा रहता है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहता है। लेकिन जो कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम रहता है हमारा, ठीक है, सो इसके अंदर स्टे टाइम कैसे रहता है? इट इज फॉर द शॉर्ट टाइम। जो स्टे टाइम रहता है वो रहता है हमारा शॉर्ट। लेकिन यहाँ पर ऑक्यूपेंट्स ज्यादा रहते हैं। ऑक्यूपेंट्स मतलब नंबर ऑफ पीपल, जो नंबर ऑफ पीपल कितने लोग आप वहां पर आपको वहां पर इसका बेनिफिट लेने वाले, ठीक है। सो कमर्शियल एयर कंडीशनिंग के अंदर जो ऑक्यूपेंट्स रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे। बट इन अ कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑक्यूपेंट्स जो रहेंगे आपके, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स जो रहेंगे, दैट विल बी द मिनिमम। ये मिनिमम रहेंगे। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टे टाइम कंफर्ट में ज्यादा रहता है, बट इन कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में स्टे टाइम कम रहेगा, ठीक है।
क्योंकि अगर आप बैंक में जा रहे हो तो दिन भर एक दिन के लिए बैंक में जाते हो क्या आप? नहीं, आप सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक में जाते हो, मॉल्स में जाते हो, थिएटर्स में जाते हो, ठीक है। वेयर एज ऑक्यूपेंट्स, ऑक्यूपेंट्स मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपके घर में एसी लगाया तो कितने 10 लोग रहते क्या एक एसी में? नहीं, पर्सनल एसी के लिए यूज करते हो तो मैक्सिमम 2 से 3 लोग वहां पर यूज करेंगे वो एसी को। सो द नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स यहाँ पर कम रहते हैं, वेयर एज इन द कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स आपके यहाँ पर ज्यादा रहते हैं, ठीक है। क्योंकि बैंक के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आते हैं, थिएटर्स के अंदर इतनी सारी पब्लिक रहती, ज्यादा क्राउड रहता है, इस वजह से नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स यहाँ पर हम ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो यहाँ पर इसको सिंपली इस तरह से एक्सप्लेन करना है, कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम को अगर एक्सप्लेन करना होगा आपको कि कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज यूज फॉर द अदर कंफर्ट्स के लिए यूज करेंगे, दैट इज नथिंग बट द फॉर द कमर्शियल पर्पज यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल ऑफिसेज, बैंक्स, थिएटर्स, मॉल्स। सो in a comfort as in the commercial air conditioning system the stay time क्या रहता है इसके अंदर, लेस रहता है, स्टे टाइम इज द लेस, बट जो स्टे टाइम जो रहेगा वो शॉर्ट रहता है, बट ऑक्यूपेंट्स रहते हैं हमारे मैक्सिमम इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा आपको। अंडरस्टूड हुआ ये कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। नाउ सी इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री। पहली बात तो कहां पर यूज करने वाले हैं इसको, इंडस्ट्री में इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। फॉर व्हाट पर्पस, फॉर नॉट फॉर द कंफर्टनेस, ये कंफर्टनेस के लिए हम यूज करने वाले, इट इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस for the most efficient for the most efficiently and the economically. So this air conditioning system is used for the industrial processes। ये काय के लिए यूज करने वाले हम, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए यूज करने वाले इस एसी को, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम कहां पर यूज करने वाले, पहली बात तो इंडस्ट्री में यूज करेंगे फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, अलग अलग जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होती है उस प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये किसके लिए सुटेबल है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। सी किस किस के लिए सुटेबल रहेगा, फर्स्ट वाला रहेगा इसके अंदर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इट इज सुटेबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट विद द एम इंप्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी, अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए क्यों यूज कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, टू इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी को इंप्रूव करना है हमको यहाँ पर, ठीक है, टू इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी। सो टू इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी वी आर यूजिंग दिस एसी इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रोवाइडेड फॉर द नेक्स्ट, दैट इज एक हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट हो गया हमारा टेक्सटाइल मिल के लिए हम यहाँ पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल मिल के लिए हम इसको यूज करेंगे। देन टूल रूम्स के लिए हम भी इसको यूज करते हैं यहाँ पर, दिस इज टूल रूम के लिए यूज करेंगे। देन प्रिंटिंग एंड द फोटो प्रोसेसिंग प्लांट जो रहते हैं वहां पर, ठीक है, प्रिंटिंग एंड द फोटो प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है, प्रिंटिंग एंड फोटो प्रोसेसिंग प्लांट, फोटो प्रोसेसिंग प्लांट के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज यूज फॉर द इंडस्ट्री ओनली, काय के लिए यूज करने वाले, इंडस्ट्री के लिए, नॉट फॉर द कंफर्टनेस बट इट इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं। साइमल्टेनियसली इसको और हम केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, है ना। अभी बहुत सारे ऐसी केमिकल रिएक्शंस रहती है जो कि एक जो कि वो वेरी लो टेम्परेचर पे उसका प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, मतलब मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर उसका प्रोसेस होना चाहिए। अगर उस मिनिमम टेम्परेचर पे अगर उसका प्रोसेस नहीं हुआ तो प्रॉपर आपका जो मेडिसिन रहेगा वो प्रॉपर मैन्युफैक्चर नहीं होता है, ठीक है। सो जो प्रोसेसिंग की जो रिक्वायरमेंट रहती है टेम्परेचर की, दैट विल बी मेंटेन बाय द इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सो वो मेंटेन करते हैं हम इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम से, ठीक है। सो केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम क्या करेंगे यहाँ पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम को यूज करने वाले, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इसको बोलेंगे हम इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। So industrial air conditioning system is used for the industrial processes such as manufacturing processes to maintain the product quality। जो product का quality रहता है उसको maintain करने के लिए हम इसको use कर सकते हैं। It is also used in a textile mill, tool rooms, printing and the chemical industries। chemical industries में भी हम इसको use करते हैं, ठीक है। So that is nothing but the industrial air conditioning system। उसको क्या बोलेंगे हम, industrial air conditioning system। Understood? सो सी आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सो आपको क्या करना है, पहले वाला लिखना है कि कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम,